बीइंग मनी मैग्नीफायर में जो पार्टिसिपेंट्स हैं ग्रुप के मॉर्निंग और इवनिंग बैच के और 2 प्रोग्राम्स के 7 डेज़ और 41 डेज़ 7 डेज़ जो 7 डेज़ के वीडियो प्रोग्राम है और व्हाट्सएप बेस्ड प्रोग्राम जो 41 डेज़ का है। मैंने यही पाया कि कई लोग जो हैं बड़ी इजीली मनी अट्रैक्ट कर लेते हैं। मनी अट्रैक्शन इज़ वेरी इजी फॉर सम पीपल, बट वाई डिफ़िकल्ट फॉर सम पीपल? कुछ लोगों के लिए मुश्किल क्यों है? वो इसलिए है कि वो एक स्कैरसिटी माइंडसेट में रहते हैं। यानी स्कैरसिटी, जैसे उन्हें खर्चे से एक डर लगता है। पैसे का नाम सुनकर खर्चे के नाम पर वो डर जाते हैं। उनकी न्यूरोलॉजी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है यह सोचते ही कि बिल आया है, बिजली का बिल आया है, EMI देनी है, घर का किराया देना है, बच्चे की फ़ीस भरनी है, आज संडे है, आज बाहर जाना है, खर्चा होगा, रेस्टोरेंट का बिल दे रहे हैं तो घबरा के दे रहे हैं और पैसे को देखते हैं हाथ से जाता है तो बड़ा दुख चिंता से भरे हुए देते हैं। क्या आप भी उनमें से एक हैं? अगर आप हैं तो आपको ये आदत छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये आदत छोड़ने पर ही आपका ब्रेन जो है अपनी न्यूरोलॉजी चेंज कर पाएगा कि मेरे लिए धन प्रचुर मात्रा में है। जितने लोगों ने भी अबंडेंस यूनिवर्स और मनी के बारे में ट्रेनिंग दी है, ये हमें बताया है कि मनी हमारे लिए बहुत प्रचुर मात्रा में यूनिवर्स में अवेलेबल है। वो अवेलेबल है, लेकिन आपको उसको अट्रैक्ट कैसे करना है, कैसे मनी को ट्रीट करना है, कैसे उसके बारे में सोचना है, कैसे प्यार करना है, इस 9 डेज सीरीज़ 10 डेज सीरीज़ में थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहूँगी, और ताकि आपको आसान हो कि हम बीइंग मनी मैग्नीफायर में आपको क्या सिखाएंगे, जिसमें मेडिटेशंस हैं, चैंटिंग है, न्यूरोलॉजी माइंडसेट है, NLP टेक्निक्स है, सबकॉन्शियस ब्रेन रीपैटर्निंग है। मनी को लेकर आप किस तरीके से अपना माइंडसेट चेंज करेंगे, वही डिपेंड करता है कि आपके पास कितना धन रहेगा। माँ लक्ष्मी हर उसके पास आती हैं जो उन्हें खर्च करता है। आपको पता ही है वो बहुत चंचला है। आप अगर खर्च नहीं करेंगे और धन्यवाद शो नहीं करेंगे तो आपके पास वो नहीं रहेंगी। और इसके भी कई तरीके हैं और ये तरीके जानना आपको बहुत ज़रूरी है। थोड़ा समझते हैं। आज माइंड रीडर सीरीज शुरू कर रहा है आपको बीइंग मनी मैग्नीफायर बनाने के लिए, आपके नए नए रिसोर्सेज खुलने के लिए। ये आपका जो माइंडसेट है ना, नेगेटिव सोचता है मनी के बारे में। बिल आया, 1 मिनट ये यहाँ करती हूँ। बिल अजीब लगता है, लेकिन आप जब ये करते हैं तो आप देखते हैं आपने पैराडाइम शिफ्ट कर लिया। दैट मीन्स आपका जो राइट ब्रेन कॉन्शियसली देखकर घबरा जाता है ना बिल्स को, वो अब ये सोचेगा बिल्स आए हैं। यही एक सीक्रेट में भी सिखाया गया है मूवी में। आपको 41 डेज आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए माइंड रीडर्स को। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ये सीरीज देख सकें और फिर मेरे साथ प्रैक्टिस करें बीइंग मनी मैग्नीफायर बनने के लिए। गॉड ब्लेस। इट वाज डे 1। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे मनी मिराकल्स और दूसरे हेल्थ रिलेटेड मिराकल्स बहुत अट्रैक्ट किए हैं। मैजिक हुआ है कई जगह लाइफ में लेकिन मैं सिर्फ एक लोआ ऑथर नहीं हूँ या लोआ कोच नहीं हूँ। मैं सबकॉन्शियस ब्रेन रीपैटर्निंग पर, मनी, हेल्थ और मेंटल हेल्थ स्पेशली पर काम करती हूँ। तो आपको मनी की साइकोलॉजी ये है कि आप पहली बात उसे जितना प्यार करेंगे, जितना ग्रैटिट्यूड देंगे, जैसे बताया, उतना ही आपको वापस मिलेगा। तो हम सीखते हैं धन्यवाद देना, है ना। तो आपको क्या करना है कि आप जब भी आप कुछ सामान खरीदते हैं,
छोटे से छोटा भी आप चाहे राशन लाएं, देखिए मैं ये करना कभी नहीं भूलती हूँ, चाहे हमारे घर राशन आए, चाहे हम कोई कॉस्मेटिक्स ख़रीदें, या हमने आज कोई रेस्टोरेंट में डिनर लिया है, या हमने कार में पेट्रोल डलवाया है, कुछ भी हमने छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक बाय किया है या बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बाय किया है, या हमने यानी वटेवर बिल हमने चुकाया है, कुछ भी दिया है, या हमें कोई शेयर मार्केट में फ़ायदा हुआ है उस दिन, अब आप वो कहाँ लिखेंगे? तो आप मनी मन उंगली पे, मान लीजिए आप डिजिटली आप स्टॉक मार्केट करते हैं, तो आप डिजिटली अपने मोबाइल पर लिख दीजिए, जहाँ पर आप अपना डिजिटल लॉकर रखते हैं, कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ प्रॉफिट, जितने जितने रुपए का हो, है ना। ये टिप मैंने लाइफ में आज से 4-5 साल से उतारी हुई है, और आप बिलीव करेंगे, मैं उसको इतने फेथ के साथ करती हूँ कि अगर मैंने 100 रुपये की भी चीज़ खरीदी है तो मैं उसके लिए लिखती हूँ, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी मनी फॉर दिस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेट अ मिनट। Hi, wish to have more money? Then be thankful to whatever you have spent money on. For an example, I paid this electricity bill, and at the back of it, I have written, "Thank you, God." में बहुत ताकत है, आप इसे आजमा कर देखिए। आप मेरे कहने पर आजमा के देखिए, जब कभी आपको अचानक पैसे की तंगी आ जाए और आपके पास कम ही पैसा हो, तो मान लीजिए आप पेट्रोल भरवा रहे हैं कार में, या सब्जी खरीदने जा रहे हैं और आपके पास नहीं है, तो आप क्या करें? ईश्वर को धन्यवाद दें। एक और काम कर सकते हैं आप, कि आप अगर जैसे धन्यवाद लिखने जैसा उसमें कुछ नहीं है, जैसे मैं करती थी कोरोना टाइम में, मेरे पास भी कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें बहुत आ गई थी, तो मैं छोटा छोटा पैसा निकाल कर बैंक से मैं खर्च करती थी। बाज़ार जाती तो मैं देखती कि कुछ गरीब लोग टुकुर टुकुर सब्जी की तरफ देख रहे होते, तो मैं मेरा अपने लिए सब्जी खरीदने का मन नहीं करता, और मैं उन गरीबों के लिए छोटे छोटे पैकेट्स बनवा कर, ताकि वो 2 दिन की 3 दिन की सब्जियां उनको खरीद कर पैक करके दे देती, और मैं खुद अपने लिए थोड़ी सी सब्जी लेकर आ जाती। अब बिलीव कीजिए, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं दुनिया की सबसे अमीर लेडी हूँ, मैं जैसे कि मल्टी बिलियनर हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पास अगर मिलियंस हों तो मैं कितना संसार में अच्छा काम कर सकती हूँ। ईश्वर ने बाय द वे मुझे चुना भी उसी काम के लिए है, कि मैं अच्छे काम कर सकूँ, दुनिया में अच्छी बातें फैला सकूँ, लोगों को गाइड कर सकूँ। जिस तरीके से मेरी ज़िंदगी में सुंदरता और प्रकाश आया है, ऐसा प्रकाश मैं लोगों की ज़िंदगी में ला सकूँ। तो धन्यवाद करने का ये भी तरीका है कि आप कुछ धन जो है निकाल कर दे दें, और उस धन यानी कम भी है तो भी आपको दिल बड़ा करना है। किस लिए? एज अ ग्रैटिट्यूड, एज अ धन्यवाद टू द यूनिवर्स, उस यूनिवर्स में जहाँ सभी देवी देवता, फेरी एंजल्स और हमारे गाइड्स और हमारे एंसेस्टर्स रहते हैं। तो आप सभी को, आप यूनिवर्स को जब भेज रहे हैं थैंक यू, तो आप उन सभी को थैंक यू बोल रहे हैं, और आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और धन अपने लिए। Believe me, this will work for you. Stay tuned for the next chapter.